Hi guys, welcome to EduStep. Hope you all are doing well and practicing all that we have done till now. जो भी हम लोग chapters complete कर चुके हैं, आप लोग उनकी videos देख लो. They are not in order of term 1 or term 2, but the order of the book. जिस तरीके से book में chapters हैं, उस तरीके से हम लोग different chapters को cover कर रहे हैं. So till now we are done with our chapter 2, that is polynomials. तो 2 हमारा खत्म हो गया है. Then we have completed chapter number 6, that is lines and angles. Chapter 7, that is triangles. 8 quadrilaterals, and now we are on the 9th chapter, that is area of parallelograms and triangles, right? तो ये chapters अभी तक हम लोग complete कर चुके हैं. इसमें you have questions pertaining to all the exercises. सारी exercises के सारे questions हैं और playlists formed हैं पेज पे. तो आप लोगों को जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, आप लोग उस चैप्टर की प्लेलिस्ट को ओपन करके उन वीडियोस को व्यू कर सकते हैं, राइट? So we are going to start with chapter 9 today, that is area of parallelogram and triangle, right? So अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करते हैं? हमें क्या पता है? हमको एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. देन we know that of a square the area is a side square, है ना? फिर हमें और भी कुछ फिगर्स की पता है, जैसे सर्कल और सिलेंडर, क्यूब, इन सब के एरियाज हमें पता है, राइट? तो पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? फर्स्ट द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, राइट? तो ये अगर हमारा पैरेललोग्राम है तो इसका बेस तो ये होगा, राइट? दिस इज गोइंग टू बी द बेस. CD is the base, right? So CD into height. पॉइंट ए से हम लोग हाइट देख लेंगे तो इसको पॉइंट ई नेम कर देते हैं, तो ए ई इज द हाइट. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. और ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है. किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? तो बेस है इसका BC, हाफ इंटू BC इंटू AB. अब just look at this equation once and give a look at this equation once. यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि B into H क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AP, है ना? B into H is AP, तो इसका मतलब that area of triangle is equal to half of area of parallelogram. तो ये तो हमने अपने फॉर्मूला से फिगर आउट कर लिया. इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम डिफरेंट थिंग्स एज वेल, कुछ अलग थ्योरम्स जिसमें अगर हमें वैल्यूज ना भी गिवन हो तो भी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम एरिया को, वो हम लोग इस चैप्टर में फिगर आउट करेंगे. और यहाँ हमने फॉर्मूला से प्रूव किया है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. आज की अपनी वीडियो में हम लोग वाया अ थ्योरम प्रूव करेंगे अपनी पिछली सारी इंफॉर्मेशन से फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद अ कॉमन बेस. ठीक है, ये भी एक क्राइटेरिया होता है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम 9.1 सेज parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area, right? तो parallelograms on the same base, common base कौन सा है? हमारा कॉमन बेस है CD, राइट? तो कॉमन बेस पे लाई कर रहे हैं टू पैरेललोग्राम्स. कौन से? फर्स्ट इज पैरेललोग्राम A, the first one is parallelogram ABCD and the second one is
EFCD। तो बेस कॉमन है and they are between the same parallel lines, that is AF and CD। AF and CD parallel lines के बीच में ये दोनों लाई कर रहे हैं, राइट? तो इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट दे हैव द सेम एरिया, राइट? ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले तो सबसे पहले what we are going to do is pick up triangle in triangle ADE and triangle BFC। दो ट्रायंगल्स है, एक AED और एक BFC। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखो कि हमारे एंगल्स जो है EAD यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल FBC, व्हाट आर दे? दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना? किन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं ये? दे आर फॉर्मिंग बिटवीन द पैरेलल लाइन AD एंड AC, और इसका ट्रांसवर्स क्या है? AF, है ना? ये बनाना सीखा था हमने जब हमने पैरेललोग्राम्स पढ़ा था, राइट? सॉरी, दिस इज हॉरिजॉन्टल, वेट जस्ट कीप, ये हमारा वर्टिकल है। तो ये ऐसे बनेगा, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है? तो ये कौन से पॉइंट्स है हमारे? A, B, D, C और ये F, राइट? तो ये कौन से एंगल्स हैं? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एम आई राइट? तो पैरेलल लाइंस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल FBC। Why? Because they are corresponding angles, right? फिर दूसरा, ये वाले एंगल्स देखो, AED एंड एंगल BFC, ये भी क्या है? ये कौन सी पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं? पैरेलल लाइन ED एंड पैरेलल लाइन FC। ED और FC के बीच में ये आ रहे हैं और ये ट्रांसवर्सल है EB, राइट? सो ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो इसके इस साइड में ये दोनों दे आर लाइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है? तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल हैं। तो मतलब एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BFC, सेम रीजन, ठीक है? और लास्ट में हमारा क्या है? लास्ट में हमारी जो ये वाली साइड्स हैं AD, द साइड AD इज इक्वल टू साइड BC, है ना? AD इज इक्वल टू BC, क्यों? क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगे, तो AD इज इक्वल टू BC, राइट? तो बाय एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ADE is congruent to triangle BFC, राइट? ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय एंगल साइड एंगल रूल, सॉरी, बाय एंगल साइड रूल, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एरिया ऑफ triangle ADE is going to be equal to the area of triangle BFC, ठीक है? तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए, राइट? अब ABCD क्या है हमारा? ये ऊपर वाला मैं इरेज कर लेती हूँ, आई होप यू कॉपीड इट।
ओके, तो अब क्या है, ये हमको पता चल गया कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज क्या हैं। दोनों ट्रायंगल्स के एरिया हैं हमारे इक्वल, ठीक है। तब हमारा जो पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ ए बी सी डी कैसे होगा हमारा, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ई डी सी बी, ठीक है। तो ए बी सी डी कौन सा है हमारा, ये वाला है ना, ये है हमारा ए बी सी डी। तो ये किन दो से बन रहा है, एक ये ई बी सी डी और एक ये ट्रायंगल हमारा ए डी ई, राइट। अब ए डी ई किसके इक्वल है, ए डी ई हमारा बी एफ सी के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, है ना, क्योंकि यहाँ हमने प्रूव किया था कि ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ई डी सी बी, है ना। अब ये किसके इक्वल हो गया, ई बी सी डी प्लस दिस एरिया, ये हमारा हो गया इक्वल टू पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। तो इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी, राइट। तो हेंस हमने क्या प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी, मतलब कि कॉमन बेस हमारा सी डी है, उसके बीच में दो कौन से ट्रायंगल्स हम सॉरी कौन से पैरेललोग्राम्स हमने अज्यूम किए थे, एक ए बी सी डी और एक ई एफ सी डी, उन दोनों का एरिया हमने इक्वल प्रूव कर दिया। सो पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है, ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये गाइस क्वेश्चन है एक आपकी बुक में, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है, पर ये एज अ थ्योरम वर्क कर रहा है, क्यों, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, तो व्हाट डज इट से, इट सेज दैट इफ अ ट्रायंगल and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then prove that the area of triangle is equal to half of the area of parallelogram। तो हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी अगर कॉमन बेस पे एक और दो पैरेलल लाइंस के इक्वल अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है, तो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गोइंग टू बी हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसके लिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा पैरेललोग्राम है ए, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, राइट। और हम एक इसमें ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्सटेंडिंग डी टू पी, यहां से और ये ज्वाइन कर देते हैं इसको ए के साथ, ठीक है। तो नेम कर दिया हमने पी, राइट। नाउ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी ए, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल है किसके, पी ए की बी क्यू, ठीक है। और एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं जॉइनिंग पी एंड पी, राइट। तो हमने क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, हमने क्या क्या करी है। सबसे पहले वी हैव ड्रॉन पी क्यू पैरेलल टू AP, right, to so that we can obtain another parallelogram। इससे हमारा क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम और फॉर्म हो गया, दैट इज ए बी क्यू पी, पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी, ठीक है। अब हमारे दो पैरेललोग्राम्स हो गए, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी, they lie on the same base
in between parallel lines, between the same set of parallel lines. Between the same set of parallel lines, जो कि कौन सी हैं? AB and PC. ठीक है, AB and PC के बीच में हमारे दो पैरेललोग्राम्स बन गए, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर प्रीवियस थ्योरम, इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ABQP, राइट? इन दोनों का एरिया हमारा इक्वल हो गया, है ना? अब जब इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया, तो ये देखो कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है? अब इसको असाइड करके लेट्स मूव ऑन. लेट अस कंसिडर इन पैरेललोग्राम ABQP. सिर्फ इसको देखो, ABQP को, इसमें क्या हमने एक डायगोनल ड्रॉ की है PB. तो जो पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है वो उसको टू इक्वल ट्रायंगल्स में या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल APB is equal to area of triangle APB is equal to area of PQB, है ना? तो area of parallelogram ABQP is going to be equal to area of APB प्लस, दोबारा APB लिख लेते हैं क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल है, एरिया APB. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ABQP इज इक्वल टू 2 टाइम्स APB. तो इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ APB is going to be equal to half of area of ABQP, राइट? अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो कि ABQP की वैल्यू क्या थी? ABCD. तो एरिया ऑफ APB is equal to half of एरिया ABCD. ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, राइट? तो ये वाला जो हमारा थ्योरम है, ये दोनों ही थ्योरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आगे हमारे सारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. तो यू मस्ट कीप देम इन माइंड एंड प्रूफ मे बी. अब जैसे आप लोगों की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं तो उसमें प्रूफ ना आए, बट द मेन एम ऑफ टेलिंग यू द प्रूफ और एक्सप्लेनिंग टू यू द प्रूफ इज कि आपको याद रहे वो. जितना आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक के बारे में लेते हैं उतनी ज्यादा आपको वो याद रहता है. थ्योरम को एज इट इज याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर आप लोगों ने पूरा उसको एक्सप्लेन किया एंड यू फाइंड आउट कि किस तरह से हमारा थ्योरम प्रूव हो रहा है, देन इट इज इजियर टू रिमेम्बर. ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करके खत्म करते हैं. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.2. फर्स्ट एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली वन क्वेश्चन और उसमें भी इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फिगर आउट कि कौन से फिगर्स ऐसे हैं which lie on the same base and between the same parallels, right? So that's pretty easy, you can do that on your own. So we will meet in the next video with exercise 9.2. Thank you guys.